आप सबके द्वारा कमेंट किया जा रहा था कि सर विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में भी समझाइए। तो चलिए आज इसी के बारे में हम समझते हैं कि आखिर विपक्ष का नेता होता क्या है। एक कहावत, एक दोहा आपने सुना होगा कबीर जी का कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। मतलब आपके पास आपकी निंदा करने वाला, आपकी आलोचना करने वाला एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपकी कमियों को आपको बता सके और आप उन कमियों को दूर करके एक बेहतर इंसान बन सके। ठीक उसी तरीके से लोकतंत्र में भी सरकार उत्कृष्ट तरीके से कार्य कर सके, बहुत अच्छे तरीके से जनता के लिए कार्य कर सके, उसके लिए विपक्ष की परंपरा भी होती है। और यह कहा जाता है कि जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना ही अच्छा लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। और इस विपक्ष की भूमिका ही होती है कि एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करना और जो सत्ताधारी दल है, जो सरकार है, उसको अनुशासित रखना, मर्यादित रखना, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, उसके उत्तरदायित्व से उसको हमेशा अवगत कराते रहना। और इसी कड़ी में विपक्ष के नेता की भी संकल्पना आती है। एक कॉन्सेप्ट आप समझें, जैसे ब्रिटेन की बात अगर हम देखें, बहुत सारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमारी वो ब्रिटेन से ली गई हैं, ब्रिटेन से प्रेरित दिखाई देती हैं। इसी कड़ी में आप देखें कि ब्रिटेन में सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विपक्ष का अपना एक मंत्रिमंडल बनता है, जिसको हम शैडो कैबिनेट कहते हैं, छाया मंत्रिमंडल। इसका मतलब यह है, जैसे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होगा तो प्रधानमंत्री के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। उसमें जैसे सरकार का गृह मंत्री होगा वैसे विपक्ष का भी गृह मंत्री होगा, जैसे सरकार का वित्त मंत्री होगा वैसे विपक्ष का भी वित्त मंत्री होगा। यानी प्रत्येक सरकार के समतुल्य विपक्ष भी एक जो छाया मंत्रिमंडल, एक आभासी मंत्रिमंडल का गठन करता है ताकि सरकार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसी कड़ी में भारत में अगर हम देखें तो भारत में विपक्ष के द्वारा कोई अलग से मंत्रिमंडल तो नहीं बनाया जाता, बल्कि जो विपक्षी दल होते हैं वो अपना एक नेता जरूर चुन लेते हैं। और ये जो विपक्षी दल अपना नेता जिसे चुन लेते हैं उसी को विपक्ष का नेता कहा जाता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा जाता है। इसको ठीक उसी तरीके से देखिए, जैसे सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का पद होगा वैसे ही विपक्ष की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद होता है। ठीक उसी तरीके के समतुल्य यह पद होता है, नियंत्रण स्थापित करता है, सरकार की आलोचना करता है। यही कारण है कि जो ब्रिटेन के बड़े जानकार हैं, मतलब प्रसिद्ध चिंतक हुए आइवर जेनिंग्स, उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वैकल्पिक प्रधानमंत्री तक कह दिया। इतना महत्वपूर्ण पद यह होता है, यह लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहलाता है। अगर इसकी संवैधानिक व्यवस्था के बारे में देखें तो देखें, हमारे संविधान में किसी भी प्रकार के विपक्ष के नेता का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पोस्ट है उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, बल्कि इसको 1977 में कानूनी दर्जा दिया गया, सांविधिक दर्जा दिया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। एक कानून लाया संसद ने जिस कानून का नाम था सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्ट 1977, और इसके माध्यम से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वेतन भत्तों को तय किया गया और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उसको जो सांविधिक दर्जा, कानूनी दर्जा दिया गया। हालांकि जो लोकसभा की कार्य नियमावली है उसका नियम 389 लोकसभा के स्पीकर को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो विपक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए विपक्ष के नेता की नियुक्ति कर सकता है। और खास बात यह है कि यह जो विपक्ष का नेता होगा यह आपका कैबिनेट मंत्री के रैंक के समतुल्य हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारे स्पीकर होते हैं, स्पीकर के द्वारा इसी नियम के अंतर्गत 389 के अंतर्गत यह तय किया गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बन सकता है। तो देखें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन या विपक्ष का नेता कौन बन सकता है, अगर इसको हम देखें तो जब भी लोकसभा का चुनाव होगा और नई लोकसभा के चुनाव में जो विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल होगा और जिसकी सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% के बराबर होनी चाहिए, यानी 10वें हिस्से के बराबर होनी चाहिए, तब उस दल को विपक्षी दल का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। जैसे देखें कि इस वर्ष चुनाव हुए और 543 सीटें हैं, उसका 1/10 या 10% अगर देख लें तो वो होता है 54.3, यानी 54 होता है 54। इसका मतलब अगर किसी विपक्षी दल के पास, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उसके पास 54 सांसद हैं
तो फिर उसको विपक्षी दल का दर्जा और उस दल के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को विपक्षी दल का नेता बनाया जा सकता है। जैसे पिछली 16वीं और 17वीं लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल के पास यह कोरम उपलब्ध नहीं था, इसलिए 16वीं और 17वीं लोकसभा में कोई भी विपक्षी दल का नेता नहीं नियुक्त किया गया था। जबकि इस बार अगर हम देखें तो जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसमें जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल और सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वाला जो दल बनकर के उभरा है वो है कांग्रेस पार्टी, जिसके पास 98 सांसद हैं, 98, जो कि 54 से ज्यादा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि वो 1/10 संख्या से ज्यादा सदस्य संख्या है और वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस के द्वारा अपनी तरफ से, मतलब उनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, श्री राहुल गांधी जी के नाम का प्रस्ताव रखा गया। और जैसे उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया तो लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी के द्वारा उन्हें 25 जून 2024 को विपक्ष के नेता के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। विपक्ष का नेता जब बन जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, उसको वही सुख सुविधाएं, परिलब्धियां सारे मिलते हैं जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलते हैं, मतलब कैबिनेट मंत्री के वो इक्विवेलेंट हो जाता है। इसके साथ साथ विपक्ष का नेता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो पारदर्शिता बरतने की कोशिश करता है। बहुत महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति जब होती है और उस नियुक्ति की जो चयन समिति होती है उसमें विपक्ष का नेता शामिल होता है। जैसे अगर हम देखें तो एक सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सीबीआई के महानिदेशक, इनकी नियुक्ति अगर करनी होगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर, प्रवर्तन निदेशालय के, इनकी अगर नियुक्ति करनी होगी तो उसकी चयन समिति में भी होते हैं विपक्ष का नेता। इसके अलावा जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के चयन समिति में भी होंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति की भी चयन समिति में विपक्ष का नेता होना जरूरी होता है। इसके अलावा जो सरकार द्वारा जो व्यय किए जाते हैं उस व्यय पर गठित लेखा परीक्षण समिति जो होती है, ऑडिट कमेटी जो होती है, उसके भी सदस्य होते हैं विपक्ष का नेता। इस प्रकार विपक्ष के नेता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ध्यान दें कि इस बार श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता नियुक्त हुए हैं, ये 15वें विपक्ष के नेता होंगे। हालांकि पहली बार विपक्ष के नेता 1969 में चौथी लोकसभा में श्री राम सुभाग सिंह को नियुक्त किया गया था। और याद रखें, राम सुभाग सिंह उस समय कांग्रेस ओ पार्टी से थे। 12 नवंबर 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया था अनुशासनहीनता के मामले में। और उस समय इंदिरा गांधी जी ने एक अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम था कांग्रेस रिक्विजिस्ट, कांग्रेस आर कहते थे। और एक जो पुराने जो बड़े बड़े जो नेता थे कांग्रेस के, उनका एक सिंडिकेट बन गया जिसको नाम दिया गया कांग्रेस ओ, मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड। 1969 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी कांग्रेस आर की तरफ से, और कांग्रेस ओ की तरफ से विपक्ष में बैठे थे श्री राम सुभाग सिंह, जो कि सबसे पहले विपक्ष के नेता नियुक्त हुए थे। हालांकि वर्ष 1977 में फिर ये जो पार्टी थी कांग्रेस ओ, इसका विलय भी हो गया आपका कांग्रेस में, और इस तरीके से कांग्रेस एक हो गई। तो ये पहले थे। राहुल गांधी जी जो है वो 15वें विपक्ष के नेता नियुक्त हुए हैं क्रम में अगर देखें। ऐसा एक बार हुआ है जो 6वीं लोकसभा थी उसमें 4 बार अलग अलग विपक्ष के नेता नियुक्त किए, मतलब एक लोकसभा में अधिकतम विपक्ष के नेता जो है 6वीं लोकसभा में नियुक्त हुए थे। सबसे कम कार्यकाल वाले अगर विपक्ष के नेता देखें तो देखें श्री पीवी नरसिम्हा राव जी हैं जो केवल 15 दिन के लिए नियुक्त हुए थे। और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए अगर देखें तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं जो कि 2004 से 2009 तक पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए विपक्ष के नेता रहे। तो ये है विपक्ष के नेता के संदर्भ में कुछ प्रमुख बातें। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट और ये फैक्ट आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। ऐसे ही अगले वीडियो में किसी नए और चर्चित और सामसमिकी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। धन्यवाद।